गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी जर्जर हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार रमेश, जो गांव का सबसे निडर लड़का माना जाता था, दोस्तों के चैलेंज पर उस हवेली में रात बिताने के लिए तैयार हो गया। रात का समय, रमेश ने अपने हाथ में एक टॉर्च और जेब में कुछ माचिस रखी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा कि हवा और भी भारी हो गई है। दरवाजे की जंग लगी कड़ियों की आवाज उसके अंदर घुसते ही गूंज उठी। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल और जाले थे। रमेश ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, जिनमें लोग किसी को घूरते हुए दिख रहे थे। अचानक उसे लगा जैसे पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, रमेश, रमेश। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका भ्रम है। वह थोड़ा डर गया, लेकिन खुद को समझाते हुए आगे बढ़ गया। दरवाजे की दस्तक। आधे घंटे बाद जब वह एक पुरानी कुर्सी पर बैठा था, तो उसे लगा कि कोई दरवाजा जोर से पीट रहा है। वह डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली में गूंजती हुई एक तेज हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ, अब तू भी यहीं रहेगा। रमेश के हाथ से टॉर्च गिर गई। वह अंधेरे में लड़खड़ाते हुए भागने की कोशिश करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन को धीरे धीरे पकड़ रहा है। उसने जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी चीज में फंस गए। अचानक लाइट जल उठी और उसके दोस्त हंसते हुए उसके सामने खड़े हो गए। यह सब उनके द्वारा रचा गया एक मजाक था। रमेश को गुस्सा आया, लेकिन उसने भी हंसते हुए कहा, तुम सबने मुझे बेवकूफ बना दिया। लेकिन जैसे ही वे सब हवेली से बाहर जाने लगे, पीछे से एक औरत की परछाई दिखी। उसकी आंखें चमक रही थी। वह धीमे धीमे उनकी ओर बढ़ने लगी। अब कौन भागेगा? सभी ने उसे देखा और चीखते हुए भागे। लेकिन रमेश ने पीछे मुड़कर देखा और वह परछाई हवा में गायब हो गई। अगले दिन रमेश और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वे उस हवेली के करीब कभी नहीं जाएंगे। वह मजाक असली डर में बदल गया था।